दर हकीकत अल्लाह हमें वसीले का कायल बना रहा, यानी अल्लाह ये बंदों को बता रहा है, ऐ मेरे बंदों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरी मारिफत हासिल हो तो पहले मेरे हबीब की मारिफत हासिल करो। तुम रसूल की जान को जान लोगे, मुझे पहचान लोगे। नारे तकबीर। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुराए इस्लाम, नक़ीबे जलसा, बिलखुसूस तमाम गुलामाने मुस्तफ़ा व जुमला आशिकाने अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बज़्म को निस्बत मखदूम सिमना से है और ये बज़्म जिसकी निस्बत आले रसूल से होती है, तो मैं आपको बता दूं कि आले रसूल की निस्बत रसूलुल्लाह से है। तो जहां जिक्रे आले रसूल हो, मैं आपको बता दूं वहीं जलवाए हबीबे खुदा भी होता जी। मखदूम तो न जाने किस मकाम पर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा मखदूम ज़्यादा भी है कि जिसे सुल्तानुल वाइज़ीन कहते हैं, आलिम रब्बानी कहते हैं, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मौलाना सैयद अहमद अशरफ है। मैं दलील रखता हूँ, बिन दलील के मैं कोई बात नहीं करता। वक्त का इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी उनकी तकरीर सुनने के लिए तशरीफ लाते, सुन लेते कि किसी इलाके में मौलाना अहमद अशरफ का प्रोग्राम है तो वहां जरूर वो तशरीफ लेके जाते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यूं ही अल्लाह किसी को मकाम नहीं दे देता, उसके लिए कुर्बानी देनी होती है। अपनी अना को मिटा दिया जाता है, तब अल्लाह कहीं किसी को मकाम देता है। आला हजरत वो हैं कि जो मोहताज तारुफ नहीं है, वो आला हजरत हैं कि जिस दिल में हो उस दिल में कादियानी घर नहीं कर सकता, वहाबी घर नहीं आ सकता। तमाम तर बदअक़ाइद से आप महफूज रहेंगे अगर आपके दिल में आला हजरत है।
लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना आला मकाम अल्लाह ने ऐसे ही नहीं दिया, कुर्बानी दी, अपनी अना को फना कर दिया। आज तो कोई फारिग होता है तो अदब व एहतराम को बालाए ताक रख देता है। लेकिन सुनो, आला हजरत फाज़िल बरेलवी सुनते के मखदूम ज़ादे आए हैं तो वो सारी अपनी मसरूफियात को ताक पे रख करके मुलाकात के लिए आते। और जानते हो, स्टेज पे, जिस स्टेज पे वो मखदूम ज़ादा तशरीफ फरमाता, आप स्टेज पे सवार नहीं होते बल्कि नीचे खड़े हो जाते, हाथों को बांध कर, निगाहों को झुकाकर। लोगों ने कहा कि हजरत आप स्टेज पे क्यों नहीं तशरीफ लाते? कहा वो आका का मकाम है, ये गुलाम का मकाम है। वो आका का मकाम है, ये गुलाम का मकाम है। कहा हजरत आप बैठते क्यों नहीं? कहा मैं कैसे बैठूं? मौलाना अहमद अशरफ जब उस वक्त तक तकरीर ही नहीं करते जब तक के सरकार की आमद ना हो जाए। जब सरकार की आमद होती है तो मैं कैसे सरकार को बैठ के देखूं? और जब वो हदीस बयान करते और जिस रावी का नाम जिक्र करते, आला हज़रत फरमाते हैं मैं उनकी जियारत करता हूं। वो आला हज़रत। अजीज दोस्तों, तो ये हमारा आला हज़रत से खानदानी ताल्लुक है, ये कल्बी ताल्लुक है। अल्लाह करे कि इस मोहब्बत को हमारी नस्लों में बाकी रखे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैंने ये आयत करीमा जिसकी मैंने तिलावत की, रब ताला इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इरशाद रब्बी हुआ, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो। क्या फरमाया? मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले। तो अल्लाह को वही बंदा महबूब होगा जो रसूल की इत्तिबा करे, जो रसूल की, जोर से बोलो ना भाई, इत्तिबा करे, पैरवी करे, उनके हुक्म को माने, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। और ऐसा महबूब बना लेता है कि अगर इशारा करे तो अना सागर पूजे में समा जाए, अगर इशारा करे तो बेजान मूरत में जान आ जाए, अगर इशारा हो तो ख्वाजा की जूती जयपाल के सर पे बरसे। अल्लाह ऐसा अपने बंदों को महबूब बना लेता है। अजीज दोस्तों, रसूल की इत्तिबा का मैं यहाँ पे असद भाई एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह की इत्तिबा, रसूल की इत्तिबा,
अल्लाह की इत्तिबा रसूल की इत्तिबा में है। इस आयत से हमें समझ में आया, यानी अल्लाह की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत में है। यानी कि जो दिल रसूल से मोहब्बत नहीं करते, दर हकीकत वो अल्लाह से भी मोहब्बत नहीं करते। जो रसूल की इत्तिबा नहीं करते, वो अल्लाह की भी इत्तिबा नहीं करते। यहां पर मैं एक बात बताऊं कि कुरान मुक़द्दस में 22 मकामात ऐसे भी आए हैं कि जहां अल्लाह ने अपनी इत्तिबा का भी हुक्म दिया है, साथ साथ रसूल की भी इत्तिबा का हुक्म दिया। यानी तुम मेरे और मेरे रसूल की इत्तिबा करो। 22 मकामात हैं कुरान मुक़द्दस में, और 18 मकामात ऐसे हैं कि जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इत्तिबा का हुक्म ही नहीं दिया, अपना जिक्र ही नहीं किया। 18 मकामात वो हैं कुरान मुक़द्दस में कि जहां रसूल की इत्तिबा का जिक्र मिलता है। पूरे कुरान में एक आयत भी दिखा दो जहां अल्लाह ने अपनी इत्तिबा का हुक्म दिया हो, रसूल की इत्तिबा का हुक्म ना दिया हो। दर हकीकत अल्लाह ताला हमें वसीले का कायल बना। दर हकीकत अल्लाह हमें वसीले का कायल बना रहा। यानी अल्लाह ये बंदों को बता रहा है, ऐ मेरे बंदों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरी मारिफत हासिल हो तो पहले मेरे हबीब की मारिफत हासिल करो। तुम रसूल की जान लोगे, मुझे पहचान लोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादा हुजूर ताजुल औलिया फैजानी मखदूम मुझे पहचानने के लिए मेरे हबीब को पहचानना जरूरी है। तो अल्लाह ने मकाम मुस्तफा को बताया। अजीज दोस्तों, इत्तिबा है क्या? हुक्म मानना, पैरवी करना, यही तो इत्तिबा है। तो कोई ये ना समझे कि अगर कोई रसूल की मजबूर होकर, यानी खुश दिली के साथ ना होकर, बल्कि दिल को मारते हुए रसूल की इत्तिबा यानी हुक्म माने, मजबूर होकर, तो अल्लाह उसे अपना महबूब बना ले। नहीं, हुक्म देखिए दो तरीके से मनवाया जाता है। हुक्म दो तरीके से मनवाया जाता है। या तो सामने वाले पर इतनी अपनी हैबत तारी कर दो, उसे इतना अपना खौफ दिला दो, और उस पर ऐसे तुम मुसल्लत हो जाओ कि वो तुमसे डर कर मजबूर होकर तुम्हारी बात को माने। क्यों डर के तुम्हारे हुक्म को माने, मजबूर होकर माने। और दूसरा हुक्म मानने का अंदाज कुछ यूं होता है कि मसरूर होकर, यानी खुश दिली के साथ उसके दिल पर अपनी मोहब्बत इस कदर गालिब कर दो कि तुम जो कहो वही वो मान ले। तुम जो कहो वही मान ले। तो मानना जो होता है दो तरीके से होता है।
एक मजबूर होके मानना, एक मसरूर होके मानना। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। कुरान मुक़द्दस में आया अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मस्सलात, नमाज है क्या? रसूल ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमुनी, नमाज ऐसे पढ़ो जैसा मुझे पढ़ते देखते हो। फिर ये कहां से अक़ीदा आया कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज? तो मालूम ये चला कि रसूल की मुखालिफत हो रही है, रसूल की मुखालिफत हो रही है। रसूल कह रहे हैं कि नमाज पढ़ो जैसा मुझे पढ़ते देखते हो। अच्छा ये बताओ, आप मस्जिद में जाते हो? बोलो जाते हो कि नहीं जाते? अरे बोलो ना भाई। जुमा वाले हाथ उठाएं, जुमा वाले। एक ही आदमी जुमा की नमाज पढ़ता है। अरे जुमा वाले, जुम्मन बाबा कौन है यहाँ? जुमा की नमाज नहीं कायम होती है क्या? अरे हाथ उठाओ ना, दोनों हाथ उठाओ जो पढ़ता है जुमा की नमाज। माशाअल्लाह कुछ ही हाथ उठ रहे हैं, बाकी लोग मैं अरबी क्या? हमार कोथा बुस्टेन पार्लेन पारछी के पारछी ना। ये बताइए कि जुमा की नमाज आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं भाई? हाथ उठा के बताओ ना भाई। माशाअल्लाह, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि 5 वक्त की नमाज आप मस्जिद में पढ़ते हो कि नहीं, मैं भी जानता हूं। आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाते हो तो आप देखते हो कि वहां एक मुसल्ला है जो सबसे आगे है। बोलो है कि नहीं? उस पर एक शख्स आता है तुम्ही में से और आकर के उस मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है। कोई माई का लाल है जो उससे पहले अल्लाहु अकबर कह दे? अरे बोलो ना भाई। कोई अल्लाहु अकबर इमाम से पहले करता है? नहीं करता। इमाम से नहीं बढ़ रहा है वो तुम्हारा ही, अब तुम्हारे ही मोहल्ले में रहने वाला। किसी का उस्ताद होगा, किसी का शागिर्द होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का दामाद होगा, किसी का शौहर होगा। वो कहे अल्लाहु अकबर तो तुम अल्लाहु अकबर करते हो, वो क़याम करे तो तुम क़याम करते हो, वो रुकू करे तो तुम रुकू करते हो, वो सजदा करे तो तुम सजदा करते हो, वो तशहुद पढ़े तो तुम तशहुद पढ़ते हो, वो सलाम फेर के नमाज से फारिग होता है, तुम भी सलाम फेर के नमाज से फारिग होते हो। बोलो करते हो कि नहीं करते? तुम्हारे में से अपना इमाम की आवाज आ रही है और तुम आवाज को सुनकर उसकी इत्तिबा में लग गए। तुम्हारी अल्लाह नमाज कबूल कर, तुम्हारी अल्लाह नमाज कबूल फरमा रहा। इमाम की नमाज हो गई तो तुम्हारी भी नमाज हो गई। तो इमाम बहुत चुन करके, बहुत देख करके बनाना कि तुम इमाम बना किसको रहे हो। अगर इमाम तुम्हारा ठीक है, अगर उसने ठीक नमाज पढ़ ली तो तुम्हारी भी नमाज हो गई। तो जरा मेरे मुसलमानों बताओ, वो इमाम जो इमामुल अंबिया हो, जब एक मोहल्ले के इमाम की तुमने इत्तिबा की तो अल्लाह ने तुम्हारी नमाज कबूल कर ली। अब जरा ये बताओ, जो इमामुल अंबिया हो उसकी इत्तिबा में नमाज पढ़ो तो तुम्हारी नमाज क्यों करना होगा?
जो इमामुल अंबिया हो, अगर उसके इत्तिबा में, उसके ख्याल में नमाज पढ़ी जाए तो क्यों करनी होगी। अजीज दोस्तों, तो मालूम ये चला कि कुछ लोग हैं जो मजबूर होके नमाज पढ़ रहे हैं, जो मजबूर होके नमाज पढ़ रहे हैं। अजीज दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो दौर था, वो दौर भी मैं आपके सामने बयान कर दूं। कुछ ऐसे भी मुसल्लीन थे जिन्होंने मस्जिद नबी में अपनी जगह बना ली थी। उस जगह पे कोई और सहाबी आके खड़ा हो जाता तो लड़ाई करता, ये मेरी जगह है। क्या कहते? ये मेरी जगह है। रसूल के पीछे खड़े होने में लड़ाई करते, अपनी जगह बनाते। और कुछ ऐसे भी मुसल्लीन थे कि जो उन मुसल्लीन को देखकर रश किया करते थे कि ये कैसी नमाज पढ़ता है। ऐसी रसूल की इत्तिबा तो हमसे भी नहीं होती कि ये रसूल के पीछे खड़े होने में लड़ते हैं, यानी ऐसी रसूल से ये मोहब्बत करते हैं। बज़ाहिर तो यही मालूम हो रहा था, लेकिन जब दिल में निफाक हो तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह की ये शान कुदरत है, जो छुपाता है अल्लाह उसी को छाप देता है। जो छुपाता है अल्लाह उसे छाप देता है, अया कर देता है। तो दिल में निफाक था, अल्लाह ने अया किया। ये बद्र से फिर गए और जहां 1000 मुसलमान थे, वहां सिर्फ तादाद जंगे बद्र में गाजियों की सिर्फ मात्र 313 रह गई। ये आपस में जाके चेमी गोइयां करते और ये कहते, मुसलमानों को वसवसे में डालते कि ये कैसा नबी है, हम इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं लेकिन इसे हमारे निफाक की खबर नहीं। अरे हम तो बज़ाहिर कलमा पढ़ते हैं, लेकिन हम इस कलमे को दिल से कबूल नहीं करते। जानते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी बद्र के मौके पे निशानदेही फरमा दी कि यहाँ पे अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ पे अतबा मारा जाएगा, यहाँ पे शैबा मारा जाएगा। खुदा की इज्जत की कसम, जहाँ मेरे रसूल ने लकीर खींच दी थी, एक की भी लाश ना इधर हुई ना इधर हुई। जहाँ लकीर थी उसी लकीर पे वो मरा पड़ा मिला। अजीज दोस्तों, कुछ लोग हैं जो कहते हैं मेरे नबी को गैब की खबरें नहीं। तो ये वही निफाक है जो उस वक्त दौरे नबी में मौजूद था, आज हमारे दरमियान में मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि जो कहते थे ये बातें, मेरे रसूल मिंबर पे एक दिन सवार हो गए और नाम ले करके अब्दुल्लाह इब्न उबई और उनके तमाम साथियों को नाम ले करके निकाला कि मेरी मर्जी से निकल। अजीज दोस्तों, तो मालूम ये चला कि जो बारगाहे मुस्तफा में मरदूद हो जाता है, अल्लाह भी उसे अपना मरदूद बना देता है। जिस पर मेरा मुस्तफा लानत भेज दे तो कायनात का जर्रा जर्रा उस पे लानत भेजता है। अच्छा, रसूल की इत्तिबा में रखा क्या है? रसूल की इत्तिबा अबू बकर ने की तो वो सिद्दीक अकबर हो गए, उमर ने की तो वो फारूक आजम हो गए,
उस्मान ने की तो वो जुन्नूरैन हो गए, अली ने की तो वो शजी हो गए, हसन ने की, हुसैन ने की तो वो अपनी अपनी शहादतों के साथ चमके। जब मुहीउद्दीन ने बगदाद में की तो वो गौसुल आजम हो गए, अजमेर पहुंचे मोइनुद्दीन तो गरीब नवाज हो गए, और सिमना का तख्त छोड़कर और जब किछौछा मुकद्दसा में आराम करने वाला वो सुल्तान जो अशरफ था, ओहदुद्दीन नाम था, उसे जहांगीर बना दिया। नबी की इत्तबा करने वाला वो इमाम बरेली में है जिसने नबी की ऐसी इत्तबा की, ऐसी पैरवी की कि नबी की इत्तबा करते करते वो आला हजरत हो गया, कुतुबुल इरशाद हो गया। अजीज दोस्तों, तो मालूम ये चला कि नबी की इत्तबा में अल्लाह मकाम बुलंद कर देता, दर्जनों मकाम बुलंद कर देता। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अजीज दोस्तों, नबी की इत्तिबा। अब जो सहाबा ने नबी की इत्तिबा करनी चाहिए, तो एक वाकया मैं नकल कर दूं कि सहाबा रसूल की इत्तिबा कैसे किया करते थे। अब अंदाज देखिएगा सहाबा का। ये बताइए हम में से कौन है जिसने रसूल आजम को देखा है? अरे बोलो ना भाई, देखा है? नहीं देखा है, लेकिन सुना। बोलो भाई, सुना है कि नहीं सुना? किनकी जुबान से सुना है? सहाबा की जुबान, ताबईन की जुबान से, इन मुहद्दिसीन की जुबान से सरकार का जिक्र सुना और हमारे दिलों में रसूल की मोहब्बत पैदा हो गई। सहाबा ने रसूल का जमाना पाया। वो लोग बड़े खुशनसीब थे कि जो सरकार का जमाना पा गए, सरकार के साथी हो गए। रसूल की इत्तिबा करो। अब जो रसूल की इत्तिबा में सहाबा निकले, तो मैं आपको बताऊं एक वाकया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा हुआ कि भाई कुफार और मुशरिकीन मदीने पे हमला आवर हो रहे हैं, क्या किया जाए? मदीने में रहकर अपना तहफ्फुज़ किया जाए, या मदीने से बाहर निकलकर, जैसे बद्र के मौके पे हम बाहर निकले थे और इस्लाम को बचाया था, क्या किया जाए? बाहर निकला जाए या शहर में रह करके अपना तहफ्फुज़ किया जाए? मैं आपको बता दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें तालीम देने के लिए आए थे। बोलो, तालीम देने के लिए आए थे। एक वाकया तो वो हो चुका था कि जिसमें शहर से बाहर निकल करके अपना तहफ्फुज़ किया। अब दूसरा तरीका रसूलुल्लाह को बताना था कि शहर में रह करके भी तुम अपना तहफ्फुज़ कर सकते हो, जैसे मस्जिद अक़सा में के मुसलमान कर रहे हैं, फिलिस्तीन के मुसलमान शहर में रहकर अपना तहफ्फुज़ कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। अब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खंदक तैयार की जाए। सारे सहाबा जुट गए, हुक्म पाते ही खंदक तैयार होने लगी। रसूल भी साथ सहाबा के जुट गए, खंदक तैयार हो रही है, सहाबा जमीन खोद रहे हैं, भूख और प्यास ने जगह कर ली। उन्हीं के बीच में कुछ मुनाफिकीन थे जो आपस में सहाबा के कान को भरते
वो कहते कि ये कैसे नबी हैं जो तुम पर आसमान से अल्लाह की नेमतें नाजिल नहीं करते। अरे हमने तो उन नबियों का जिक्र सुना है कि जिन नबी की दुआ पर अल्लाह ने मन्नो सलवा आसमान से नाजिल फरमा दिया। ये कैसे तुम्हारे नबी हैं जो आसमान से नेमतें नाजिल नहीं करते। मैं आपको बता दूं, आपके ईमान ताजा हो जाएगा इस वाकये से। सुनिए, सुनना चाहते हो नहीं चाहते हो भाई? सुनोगे? रसूल ने कहा खंदक तैयार करो। खंदक तैयार हो रही थी, सहाबा को भूख और प्यास लगी। इधर ये शयातीन ने कान भर दिए, तो दिल में सहाबा के तो ईमान है ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शयातीन के जो वसवसे होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें शयातीन के वसवसों से बचाए। ये शयातीन के वसवसे ऐसे होते हैं जो आपके ईमान को भी डगमगा देते हैं। अब इधर सहाबा के कान जैसे भरे, तो सहाबा का ईमान तो डोला नहीं मैं कहता हूं, लेकिन सहाबा की एक ख्वाहिश हो गई कि जन्नत की नेमत हम भी खाएं। ख्वाहिश हो गई सहाबा के भी। अच्छा, कोई शख्स आपकी पसंदीदा गिज़ा बिरयानी बना रहा हो और आपको महक आ जाए तो बताओ आपके मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना भाई, आएगा नहीं आएगा? तो सहाबा के सामने तो मन्नो सलवा का जिक्र हो रहा था, जन्नत की अजीम नेमत का। सहाबा के दिल में भी ख्वाहिश हुई कि चलो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया जाए। रसूल दुआ फरमाएंगे, मन्नो सलवा क्या है, अल्लाह जन्नत की नेमतों को दुनिया में नाजिल फरमा देगा। अब जो सहाबा कहने के लिए आगे बढ़े तो देखा क्या, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक पर एक पत्थर है जो बंधा हुआ है। सहाबा कहने से ठहर गए इस ख्याल से कि अभी तो हमारे शिकम पे पत्थर नहीं बंधा है, जब पत्थर हम भी बांध लेंगे तो बात बराबर की होगी और फिर हम रसूल से कलाम करेंगे। सहाबा किराम ने अपने शिकम में मुबारक पर जब पत्थर बांधा तो फिर आगे बढ़े बात करने के लिए, तो देखा क्या, रसूल के शिकम मुबारक पर एक से जायद 2 पत्थर बंधे हुए। जब 2 पत्थरों को देखा सहाबा ने अपने पेट को देखा, कहा अभी तो एक पत्थर कम है, जब ये एक पत्थर और हम बांध लेंगे तब रसूल से बराबरी होगी और तब हम रसूल से अर्ज करने के काबिल होंगे और तब बात की जाएगी। अब जब 2 पत्थर सहाबा ने बांधा तो फिर अर्ज करने के लिए आगे बढ़े तो देखा क्या कि हवा का झोंका आया और कमीज में मुबारक रसूल की थोड़ी सी उड़ गई। अब जैसे उठी, रसूल ने 1 नहीं 2 नहीं 3 पत्थर अपने शिकम मुबारक पे बांधा हुआ था। इधर सहाबा फिर कहने से रुक गए, लेकिन इस चीज को हजरत जाबिर ने देख लिया और दौड़ते हुए अपने घर की तरफ गए और बीवी से कहा, ए बीवी, आज मैंने तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक को देखा और उस शिकम मुबारक पर 3 पत्थर बंधे हुए थे। ए बीवी, मैं चाहता हूं कि आज रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत दो, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीवी कहती है कि इससे बड़ी सआदत और इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी कि अल्लाह की रहमत हमारे घर भी नाज़िल होगी, रसूल के मुबारक कदम हमारे घर में तशरीफ लाएंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है, जाएं जाएं, देर न करें, रसूल को दावत दे दें। हजरत जाबिर ने कहा, क्या है घर में? कहा, ये थोड़ा सा जौ का आटा है और ये बकरी का बच्चा है, इसे आप ज़बा किए दीजिए, मैं खाना तैयार करती हूँ, आप जाएं, जाकर के जल्दी से रसूल को दावत दे दें।
हजरत जाबिर ने बकरी के बच्चे को ज़बह किया, बोटी बना करके बीवी को दे दिया। बीवी खाना पकाने में जुट गई। इधर हजरत जाबिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए और रसूल के कान में कहते हैं, हबीब, आपको और आपके चंद असहाब को मेरे घर दावत है, हुजूर आप तशरीफ ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कान में जब हजरत जाबिर की बात सुनी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया। ऐ सहाबा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुनो सुनो सुनो। सारे सहाबा आ गए, जमा हो गए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि ऐ मेरे सारे सहाबा, चलो तुम सब की दावत जाबिर के। सारे सहाबा खुश हो गए। सहाबा तो खुश हो गए, लेकिन हजरत जाबिर फिक्रमंद हो गए, क्योंकि वो थोड़ा सा जौ का आटा और एक बकरी का बच्चा 1000 लोगों के लिए तो कहीं से नहीं काफी हो सकता था। घबरा गए। आप ये घबराहट बड़ी वाजिब है। आप किसी को जहन में रखे हो कि 10 आदमियों को आपको दावत देनी है, वो 10 आदमी अपने, हर एक आदमी अपने साथ 10-10 आदमी को ले आए, तो बताओ जो जिसके घर दावत है वो परेशान होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना भाई। हजरत जाबिर भी परेशान हो गए, दौड़े गए अपनी बीवी के पास। कहे बीवी गजब हो गया। क्या हुआ? कि मैंने तो रसूल को दावत दी, लेकिन रसूल ने सारे सहाबा को दावत दे दी है, कहां से इंतजाम होगा? बीवी ने कहा है मेरे शौहरे नामदार, आप परेशान ना हो, आप फिक्रमंद ना हो, जिसने जिसको दावत दी है वो उसका इंतजाम फरमाए। जिसने जिसको दावत दी है वो उसका इंतजाम फरमाएगा, आप फिक्रमंद ना हो। मैं आपको बता दूं कि बीवी का काम ही होता है कि शौहर को तसल्ली दे, शौहर को की फिक्र को दूर कर देना, परेशानी को मिटा देना। ये बीवी का काम होता है कि शौहर को राहत दे, उसकी ज़हनी उलझन को दूर कर दे। ये बीवी का काम है। और मैं आपको बता दूं कि निकाह जो है ये ईमान को मुकम्मल करता है, ईमान को मुकम्मल करता है। हजरत जाबिर फिक्रमंद हुए और इधर इनकी बीवी ने इनकी फिक्र को मिटा दिया। हजरत जाबिर का ईमान मुकम्मल हो गया कि जिसने दावत दी है वो उसका इंतजाम फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। इधर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हजरत जाबिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए जाते हैं। और इधर हजरत जाबिर के घर में एक अजब वाकया होता है। हजरत जाबिर के 2 शहजादे होते हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि अब्बा ने हमारी महबूब बकरी के बच्चे को कैसे ज़बह किया। बड़े भाई ने कहा लेट जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे अब्बा ने हमारे अजीज बकरी के बच्चे को ज़बह किया। छोटा भाई लेट गया, छुरी रखी थी, गले पे फेर दी, खून का चश्मा रवा हुआ और परनाले से खून जैसे ही आंगन में आया, माँ ने सदा लगाई क्या हो रहा है। इतनी आवाज सुनने ही के साथ बड़ा भाई भी छत से नीचे गिर जाता है। दोनों बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर उस सहाबिया क्या ये आलम के अभी वो थोड़ी देर पहले रसूल की आमद पर खुश थी और खाना तैयार कर रही थी, और इधर ये बेटे का गम लाहिक हो गया। उस सहाबिया ने बेटे के गम में अपने ईमान को जाया नहीं होने दिया, बल्कि ये कहा कि बेटे तो ये 2 हैं, अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटे भी देता तो मैं रसूल की आमद पर इन 1000 बेटों को कुर्बान कर देती। रसूल के कदम में मुबारक हमारे घर तशरीफ ला रहे हैं। माँ खुश होती है और दोनों बच्चों को, दोनों शहजादों को कफन देकर
चारपाई के नीचे लिटा देती है। इधर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ सारे सहाबा जाबिर के घर तशरीफ ले आए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है जाबिर खाना लाओ। खाना लाया गया। कहा, जाबिर आज तुम नहीं निकालोगे, निकालूंगा मैं। हांडी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी गई। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हांडी को खोला, अपना लुआबे दहन डाला और फिर ढाक दिया और खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा की प्लेट में परोस दिया। दस्तरखान पे बैठ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ सारे सहाबा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लुकमा उठा के खाना ही चाहते हैं कि जिब्रील अमीन खुदा के हुक्म से तशरीफ ले आते हैं। कहे, महबूब आप खाना तनावुल ना फरमाएं जब तक के जाबिर के दोनों शहजादे नहीं आ जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठे हुए लुकमे को वापस प्लेट में रख दिया। जाबिर से पूछा कि ऐ जाबिर तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? हजरत जाबिर अंदर गए। अंदर जाने के बाद बीवी ने सारा वाकया बयान किया, साथ साथ नसीहत भी फरमाई। क्या मेरे शौहर नामदार, हरगिज मेरे हबीब को, मेरे महबूब को इसकी खबर न दें। हाँ, जब रसूल खाना तनावुल फरमा लें उसके बाद आप जरूर रसूल को खबर दे दीजिएगा। हजरत जाबिर दस्तरखान पे आए। कहा, हबीब दोनों बच्चे सो रहे हैं। हबीब दोनों बच्चे सो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना। मैं आपको बताऊं कि हजरत जाबिर ने ये सोने से निस्बत क्यों दी, नाइम कह के क्यों कहा? क्योंकि मौत नींद के मिसल है, नींद ही के मिसल है। मौत तो नींद ही की मिसल है। मोमिन को मौत नहीं आती मगर नींद, मोमिन को मौत नहीं आती मगर नींद। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आपको ये मालूम करना हो कि सालन में नमक ज्यादा है या नहीं है, तो क्या आप पूरा सालन खा के बताते हो कि नमक ज्यादा है? थोड़े से सालन को अपने हाथ में लेते हो और उसको चाट करके देखते हो, आपको पता चल जाता है कि इसका मजा कैसा है। अरे बोलो ना भाई। तो मोमिन को मौत नहीं है, बस उसका मजा चखना है। अजीज दोस्तों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बच्चों को आवाज दी। अब जैसे ही आवाज दी, वो बेजान जिस जिस्म से रूह कब्ज कर ली गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा पर वो दोनों बेजान जिस्मों में जान आती है और दम को दम मिलता है और वो लब्बैक कहते हुए दस्तरखान पे तशरीफ ले आते हैं। अजीज दोस्तों, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि वो बकरी का बच्चा और थोड़ा सा जौ का आटा जो चंद लोगों के लिए भी काफी नहीं था, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि रसूल ने जब उस हांडी में अपना लुआबे दहन डाला तो अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी कि सब शिकम शेर होकर के खाए, पेट भर खाना खाए। और जाबिर फरमाते हैं कि मेरी हांडी वैसी की वैसी रही, मेरी हांडी वैसी की वैसी रही। ले आओ मेरे मुस्तफा के जैसा कोई लुआबे दहन। अल्लाह ने वो मुंह नहीं बनाया कि जिस मुंह में वो लुआब आए। ऐ मेरे प्यारो, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तुम्हारे जैसे नहीं हैं, वो इस लायक हैं कि उनकी इत्तिबा की जाए। अजीज दोस्तों, रसूल की इत्तिबा में सहाबा निकले तो अल्लाह ने देखिए कैसे उन बच्चों को जजा दी, जजा के तौर पे मौत दे करके दोबारा हयात बख्श दी। बताइए अल्लाह का फजल, उसका करम है कि नहीं? ऐ मेरे प्यारो, अल्लाह जब किसी को मकाम देता है
तो उससे जरूर कुर्बानी तलब करता है। रसूल की इत्तिबा करो, ये हुक्म आ चुका था। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने विसाले सौम रखा, सहाबा ने भी रसूल की इत्तिबा में विसाले सौम रखा, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा। या हम भी रोजा रखते हैं, लेकिन जानते हो हम रोजा रखते हैं किस तरह कि हम सो करके पूरा वक्त गुजार देते हैं। बोलो गुजारते हैं कि नहीं गुजारते हैं? और जैसे ही अफ्तारी का वक्त आता है, हम बार बार घड़ियों पर अपनी नजरों को डालते हैं। अभी आधा घंटा बाकी है, 25 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है। उस वक्त रमजान के दिनों में जिस मुसलमान से तुम पूछो कि सहरी का वक्त क्या है, बता दे। मगरिब का वक्त क्या है, बता देगा। कल 6:18 पे था, 6:17। एक एक मिनट की खबर रखता है। वो सहाबा रसूल के इत्तिबा में निकले, उन्होंने नहीं देखा कि सूरज डूब गया, खाना खा लो, नहीं, रसूल ने नहीं खाया, हम भी नहीं खाएंगे। रसूल ने अफ्तारी नहीं की, हम भी नहीं करेंगे। रसूल ने सहरी नहीं की, हम भी नहीं करेंगे। अब जब इस हालत में हुए तो जिस्म को तो गिजा चाहिए ना, गिजा नहीं पहुंचेगी तो जिस्म को ताकत नहीं मिलेगी। अब जब ताकत नहीं मिलेगी तो इत्तिबा होगी कहां से? अरे बोलो, इत्तिबा में कमी आएगी नहीं आएगी? सहाबा पर कशी तारी हुई कमजोरी की बिना पर, क्योंकि जिस्म में एक दाना और पानी तक नहीं गया था। सहाबा गिर गिर पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गजबनाक हुए और मिंबर पे तशरीफ ले गए और आप फरमाते अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है जो मेरी तरह है? मेरा रब तो मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है। मेरा रब तो मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है। अजीज दोस्तों, तो मालूम ये चला कि रसूल की इत्तिबा वही है जो रसूल ने हुक्म दिया कि तुम करो, या वो इत्तिबा है कि रसूल ने किया, सहाबा ने भी किया और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर राजी रहे। इत्तिबा वही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक है हुक्म 5 वक्त की नमाज पढ़, लेकिन तहज्जुद भी सहाबा पढ़ रहे हैं, फर्ज नहीं है। तहज्जुद पढ़ रहे हैं, लेकिन रसूल ने मना नहीं फरमाया, पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि रसूल भी क़यामुल लैल फरमाते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मना नहीं फरमाया तो वो हमारे लिए इत्तिबा के लायक है, और जिस चीज से रसूल ने मना फरमा दिया वो भी हमारे लिए इत्तिबा के लायक है। आज लोग कहते हैं रसूल हमारी तरह है। नमाज पढ़ने में बंदा जब रसूल के जैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम पे तो नमाज 5 वक्त की फर्ज है, लेकिन रसूल पे 6 वक्त की। छठा वक्त कौन सा है मुसलमानों? अरे बोलो ना भाई, तहज्जुद का। हम पे 5 वक्त और रसूल पे 6 वक्त, तो बताओ बराबर है? अरे बोलो ना भाई, नहीं बराबर है। अजीज दोस्तों, तो जो इस तरीके से तुम्हें बहकाएं तो समझ लेना कि इनके दिलों में निफाक है, ये रसूल से मोहब्बत नहीं करते। अजीज दोस्तों, रसूल की इत्तिबा ऐसी मैंने देखी है मिशकात शरीफ में कि मैं क्या बताऊं। एक हदीस पाक मुझे याद आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस रवायत है। सहाबी पहुंचे, सहाबी में से कोई एक शख्स पहुंचा, उसने रसूल से पूछा
या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके में और कयामत के जमाने में कितना फर्क है, कितना फासला है? तो जानते हो, रावी रवायत करते हैं और अपने हाथों को इस तरीके से मिलाते हैं और कहते हैं कि ये देखो लोगों, मेरे हाथों को देखो, मैंने अपनी दोनों उंगलियों को जिस तरीके से मिलाया हुआ है, रसूल रहमत ने भी अपनी दोनों उंगलियों को यूं ही मिलाया था। फिर ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने हाथ को रसूल के हाथ से के मिस्ल दूं। फौरन रावी बदलते हैं और कहते हैं कि जिस तरह रसूल ने अपने हाथ को फिजा में लहराया था, मैं लहरा नहीं सकता। ये रसूल की इत्तेबा है और ये रसूल की मोहब्बत है। यहां तक के हदीसों में मिलता है रसूल की मोहब्बत ऐसी कि एक मकाम पर सहाबी ने, मिशकात शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, यानी फैसला हो चुका होगा, जन्नती जन्नत में होंगे, दोज़खी दोज़ख में पहुंच चुके होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में उन लोगों से कलाम फरमाएगा कि जिनके चेहरे पे बशाशत नजर नहीं आएगी, जिनके चेहरे पे बशाशत यानी चेहरे पर खुशी नमूदार नहीं होगी, तो अल्लाह उनसे कलाम फरमाएगा, बताओ मेरी जन्नत में कोई कमी है? ऐ परवरदिगार, तेरी जन्नत में तो कोई कमी नहीं है, हर तरीके का सुकून, हर तरीके का आराम है। तो अल्लाह पूछेगा, क्या बात है कि तेरे चेहरे पे बशाशत नजर नहीं आती? तो वो ये कहेंगे कि ऐ बारी ताला, हमें हमारे वो साथी नजर नहीं आते जो हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते थे, हमारे साथ हज किया करते थे। तो अल्लाह उन्हें हुक्म देगा, जाओ इन्हें दोज़ख में तलाशो, ये दोज़ख में जन्नती जाएंगे। और जब उन पर उन्हें उनके साथी मिल जाएंगे तो अल्लाह उन्हें हुक्म देगा कि इनको बशारत दो जन्नत में, जन्नत की, तो वो बशारत देंगे। वो जैसे ही दोज़ख से बाहर आना ही चाहेंगे, फिर अल्लाह इनसे कलाम फरमाएगा, कहा सुनो, जाओ एक मर्तबा और देखो, जिसके दिल में मेरे महबूब के राय के दाने के बराबर भी मोहब्बत होगी, उसे जन्नत की बशारत दे दो, उसे जन्नत की बशारत दे दो। अब जरा सोचो, इत्तिबा बगैर मोहब्बत के मुमकिन ही नहीं है। तो हमारे दिल में बताओ मोहब्बत रसूल की है कि नहीं? तो जब हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत है तो इस हदीस के मुताबिक हम जरूर जन्नत में जाएंगे, जरूर जन्नत में जाएंगे। अजीज दोस्तों, क्यों? क्योंकि वहां हमारा महबूब रहता है। हमें तो जहन्नम की आग में भी अगर हम हो तो हमें सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? आग जल रही है इसलिए नहीं, सीने में जो दिल है, इस दिल में लगी है आग कि अपने महबूब को देखो। हमारे अमाल ने तो हमें जहन्नम पहुंचा दिया, हमें तकलीफ जहन्नम के दहकते हुए अंगारों से नहीं होगी जितने इस दिल में ये ख्याल होगा कि मेरे महबूब की जियारत कब होगी। अजीज दोस्तों, अल्लाह अपने महबूब के आशिकों को जहन्नम में रहने नहीं देगा, बल्कि उन्हें निकाल कर जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। और मैं बता दूं कि जब ये जहन्नमी जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह इन्हें ऐसा गुस्ल फरमाए, अल्लाह इन्हें ऐसा गुस्ल देगा कि ये इनके चेहरे पे जो दाग धब्बे जलने के असरात होंगे ये पाक साफ हो जाएंगे, और इनके अल्लाह हुस्न और जमाल देगा। ये जब जन्नत में जाएंगे
तो किसी को मालूम नहीं होगा कि ये दोज़ख से होकर आए हैं। ऐ मेरे प्यारो, रसूल की इत्तिबा, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की, एक शख्स होगा जो जहन्नम में भी नहीं होगा ना जन्नत में होगा, उसके बीच के मकाम में होगा। खुदा जाने वो कैसा मकाम होगा। तो वो शख्स ख्वाहिश करेगा, दूर से जन्नत नजर आ रही होगी और जन्नत में एक दरख्त होगा, तो वो ये ख्वाहिश करेगा कि ऐ बारी ताला, तू मुझे बस इससे थोड़ा सा करीब कर दे। रब से ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उस दरख्त के थोड़ा सा करीब कर देगा। फिर जैसे ही वो करीब होगा तो फिर वो कहेगा कि अल्लाह बस मुझे थोड़ा और करीब कर दे, मैं फिर तुझसे कुछ ना मांगूंगा। अल्लाह उसके तलब पर फिर उसे थोड़ा करीब कर देगा। जैसे ही वो थोड़ा और करीब होगा तो ये ख्वाहिश करेगा कि ऐ परवरदिगारा, ये दरख्त है, इस दरख्त के साए तक मुझे पहुंचा दे, फिर मैं तुझसे कुछ ना मांगूंगा। तो जानते हो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इस मकाम पर मुस्कुराएगा कि उसका बंदा देखो कैसे उस रब के हुजूर ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है। अल्लाह उसे दे रहा है और देने के बाद फिर वो ये कह रहा है अल्लाह मैं तुझसे फिर कुछ न मांगूंगा, लेकिन जैसे ही अल्लाह उसे दे रहा है वो फिर अल्लाह से सवाल कर रहा है। अल्लाह को चाहिए था कि गजबनाक होता, लेकिन गजबनाक नहीं बल्कि अपने उस बंदे की अदा पर अल्लाह मुस्कुराता है। अल्लाह मुस्कुराता है। फिर वो अल्लाह से अर्ज करेगा कि ऐ बारी ताला, बस तू मुझे इस दरख्त के करीब कर दे, मैं तुझे तुझसे कुछ भी ना मांगूंगा। अल्लाह उसे दरख्त के एकदम करीब कर देगा। अब जब जैसे ही करीब होगा वो फिर कहेगा कि ऐ बारी ताला, तू मुझे अपनी जन्नत में बस इस दरख्त बराबर जगह दे दे। तो जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना मुस्कुराएगा, इतना मुस्कुराएगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे सुन, मैं तुझे इस जन्नत दुनिया जिस दुनिया में से हम गुजर के आ रहे हैं, इस दुनिया के 3 गुना जन्नत में तुम्हें देता हूं। तो वो बंदे को बड़ी हैरत होगी, कहा 3 गुना जमीन है जिसमें हम रह के आ रहे हैं, ये जिस जमीन पे हम रह रहे हैं ना, ये तो बहुत छोटी सी है। खुदा की जमीन बड़ी वसी है। अल्लाह इसका 3 गुना जमीन उस बंदे को जन्नत में अता करने को तैयार हो गया। अब वो आखिरी बंदा है जो जन्नत में आएगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाल बता रहे हैं। वो आखिरी बंदा है। अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो बंदा कहेगा, ऐ बारी ताला, क्या तू मुझसे इस्तेहज़ा फरमा रहा है? क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क्या मेरे बंदे, मैं मजाक नहीं करता, मैं इस्तेहज़ा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो है जो वादा फरमा ले तो वो पूरा करता है ना। ऐ मेरे प्यारो, अल्लाह ने वादा फरमाया है कि तुम मेरे रसूल की इत्तिबा करो, तुम बस रसूल की इत्तिबा करोगे मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। ये रब का वादा है। और अल्लाह वो है जो अपने वादे को पूरा फरमाता है।
ये हम हैं और आप हैं कि अपने वादे पे खड़े नहीं रहते। ऐ मेरे प्यारो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम वाकई रसूल के इत्तिबा करते हैं? रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम नमाज छोड़ रहे हैं। रसूल ने कहा झूठ नहीं बोलना, हम झूठ बोल रहे हैं। रसूल ने कहा गीबत ना करो, लेकिन हम गीबत कर रहे हैं। रसूल ने कहा चुगली ना करो, लेकिन हम चुगली कर रहे हैं। रसूल ने कहा कि किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, लेकिन हम हैं कि तकलीफ पहुंचाए बगैर हमें नींद नहीं आती। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी का ख्याल करो, लेकिन हम हैं कि पड़ोसी की नींद उड़ाए हुए हैं। ऐ मेरे प्यारो, क्या हम वाकई रसूल के आशिक हैं? क्या हम दिल की गहराई से तुम सोचो और बताओ, क्या हमें वो खुदा की जन्नत मिलनी चाहिए जिसका हम दावा कर रहे हैं? क्या हम उसके लायक हैं भी? हमने रसूल की इत्तिबा की ही कब है? अगर हमने रसूल की इत्तिबा की होती तो मैं आपको बता दूं, आज मुसलमानों के हालात यूं नहीं होते। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आपस में भाई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में अखवात कायम फरमाई, यानी मुहाजिर को अंसार का, अंसार को मुहाजिर का भाई भाई बना दिया। अली बैठे रो रहे थे एक सतून के पास, क्योंकि अली को किसी का भाई नहीं बनाया। तो अली रोने लगे कि मेरा कोई यहाँ भाई नहीं है। तो जानते हो, मौलाए कायनात से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अली सुनो, मैंने तुम्हें अपने लिए बचा के रखा था। अंत आखी फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली तुम वो हो कि जो दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। अजीज दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आपस में अपने जिस्म के आज़ा की तरह। क्या मतलब, क्या समझे? यानी अगर किसी नारे